हट जाएगी ते अखर मुक्ता होगा। जिहड़ा इत्थे मन शब्द है मुक्ता है, इसलिए इत्थे संबोधन किया गया, हे मेरे मना रहाओ वाले मन च। दुनिया दे तमाम लोकां नूं तकीए हरेक बंदे नूं तृष्णा लगी हुई है। तृष्णा, क्योंकि जदों तृष्णा की प्रथाए मेरे सतगुरु जी गल करते हैं ते सब सच्चे पातशाह जी कहते तृष्णा विरले की ही बुझी। कोई विरला मनुख है जिदी तृष्णा बुझ गई, विरला मनुख जिदी तृष्णा बुझ गई है, खत्म हो गई है। और ये तृष्णा सारियां नूं व्याप रही है। तृष्णा ही है ना, और लगे हुए हैं तृष्णा की खातर सब कुछ करन। पर सतगुरु जी कहते बुझी विरले दी है, विरले टावे दी तृष्णा बुझी है। सारे इस तृष्णा के अकॉर्डिंगली जीवन बतीत कर रहे हैं। तृष्णा विच फसे हुए हैं। तृष्णा विरले की ही बुझी के कोट जोड़े, लाख करोड़, कईयां ने करोड़ां जोड़ ले, अरबां जोड़ ले, पर तृष्णा नहीं बुझी। तृष्णा कई प्रकार दी है। तृष्णालु बिरती वाला मनुख अंदरों सुखी नहीं है, आनंद नहीं उसकी जिंदगी च, जीवन च। सतगुरु जी कहते तेरी तृष्णा बुझ सकती है जे आपां कहिए भी माया साडे कोल इन्नी इकत्तर हो जाए तो साडी तृष्णा बुझ जाएगी, असीं शांत हो जावांगे। हाँ, कई बंदियां ने अपनी लिमिट रखी हुंदी है, पर असीं लिमिट क्रॉस करदे हां, साडी लिमिट नहीं। जदों कख नहीं सी उदों लख आ गया, जदों लख आ गया तो हुण कहंदा करोड़ आ जाए। असीं लिमिट क्रॉस करदे। जदों कख नहीं सी, लख ते लख तो करोड़, करोड़ तो अरब आ गया, पर तृष्णा अजे भी लगी हुई है। इसदा मतलब असीं लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, लंघ रहे हैं। जो साडी लिमिट है उहदे तो उपर ना करें, क्योंकि साडी तृष्णा नहीं बुझ सकती। ते सारियां नूं तृष्णा व्याप रही है। सतगुरु जी कह रहे ने ये तृष्णा सारियां नूं लगी हुई है। हरेक बंदा इहदे अंदर फसिया होया ते असीं अपनी लिमिट क्रॉस कर जांदे हां, थकदे नहीं आ। जिवें अग दे उपर लकड़ां पाई जाओ, पाई जाओ, पाई जाओ, कदी अग नहीं कहंदी कि बस करो कि मैं रज गई हां। जिन्नी अग दे उपर लकड़ पाओगे उन्ने भांबड़ वध मचणगे। जिन्ना तुसी कहंदे हो भी वध माया कत्तर हो जाए ते साडी तृष्णा बुझ जाएगी, सतगुरु जी कहंदे अग वाला ही काम है। जिन्नी कोर वध कत्तर करदा उन्नी तमाकोर वध जांदी है। देखो ना, कदी बंदा रोटी दे उपर लूण धूड़ के भी खा लैंदा है, जदों अत दी गरीबी हुंदी है, चार नाल भी चलेगा। पर जदों बंदे कोल बेअथा और बेअंत पदार्थ आ जांदे आ और तीन तीन चार चार सब्जियां थाली विच रखियां हुंदियां, फिर भी स्वाद नहीं आउंदा। पहला हत्थ ते धर के खा लैंदा सी, हुण थाली च पिया होया सब कुछ। पर हुण कहंदा थाल भी सोने दा होवे, कौलियां भी सोने दियां होण, जिहड़े भांडियां च खावां वो कैं पित्तल ते स्टील दे नहीं, वो सोने चांदी दे भांडे।
ਤਮਾ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮੀਰੀ तमाम दुनिया के लोग इस तृष्णा दे विच फसे हुए हैं, मैं भी विच ही हाँ, आप सारे फसे हुए हैं। पर सतगुरु जी कहते आ बचिया जा सकता। इलाज दसदे जिवें डॉक्टर इलाज दसदा ना, उपाय दसदा, जिवें वैद हकीम कोल चले जाओ तो उपाय दसदा है, उदा दिंदा भी आ चीज़ां खाणियां बंद कर दे, आ चीज़ां जिहड़ियां आ पौष्टिक आहार जिहड़ा इनू खाना शुरू कर दे, आ खुराक लैनी शुरू कर, ते आ चीज़ां बंद कर दे, तेरा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, वधिया हो जाएगा। जाइए तो सही डॉक्टर कोल, पर गल उहदी मनीए ना, दवाई तो लईए डॉक्टर कोलों, पर खुराक एक भी खाइए ना, कि सानू आराम आ जाएगा? आराम नहीं आना। भाई गुरदास जी कहते पुछत का वैद खाद औखद न संयम से कैसे मिटे रोग सुख सहजा समाइए। कहते वैद नूं ते जाके पुछ लिया भी मैनू आ रोग है, इहदी दवाई दे, तो उन्हें दवाई मैडिसन बना के दे दी, नाल उन्हें परहेज दस दिता, इन्हां चीज़ां दा परहेज कर लै, आराम आ जाएगा। हुण बंदे ने ना दवाई खाधी ना परहेज कीता, तो कहता डॉक्टर साहब पहला भी आया सा, हुण भी आया, आराम नहीं आया। तो डॉक्टर कहता दवाई समय सिर खाधी सी, जिहड़ियां चीज़ां तो परहेज दस्सिया सी कीता सी, ते कहता जी नहीं कीता। यही हालत साडी है। गुरु सानू दवाई दिंदा है, दसदा है, इलाज दसदा है गुरु सानू, पर असी ना ते गुरु दे दसे कोई इलाज दे उपर अमल करदे, और जिहड़ी खुराक वो खाण नूं कहंदा ना असी कदी खाने हैं, ते साडा रोग किवें चला जाए, साडा तृष्णा दा रोग किवें खत्म हो जाए? क्योंकि खत्म ते तां होवेगा ना जे असी गुरु दी गल मन के उस मैडिसन नूं खाधा होवेगा। जे गुरु दी गल मन के असी परहेज कीता होवेगा, परहेज नहीं कीता, दवाई खाधी नहीं, आराम नहीं आना। ते गुरु मेरा भी इलाज करदा इस बीमारी दा, ये बहुत वड्डी बीमारी ना इलाज बीमारी है। वेखो ना बंदा कहंदा है भी शमशान घाट वाल जाण नूं तैयार है, पर मैं कहना जिवें जिवें बंदा बजुर्ग होई जांदा तिवें तिवें उहदा अपने पैसे नाल, अपने घर नाल, अपनी जमीन जायदाद नाल, अपने होर रुपये पैसे दे धंधे धंधारियां नाल जिन्ना प्यार उहदा पैंदा है, इन्ना उस टाइम जवानी वेले भी नहीं पैंदा जिन्ना बजुर्ग उम्र च पैंदा। मतलब तृष्णा कम कर रही है, तृष्णा रोग है जिहड़ा खजे तक ठीक नहीं होया। ते अगला कहता भी मैनू रोटी मिल रही है, मैं की करना इन्हां चीज़ां दा। गुरु गुरु करना है, समा नेड़े आ, की पता कदों रब लै जाए नाल, ते मैं कुछ लैके नहीं जाना। पर जेहन च चल रहा है, अंदर चल रहा है, अंदर हर रोज यही चलता है, मेरी जमीन, मेरा रुपया पैसा, मेरी कोठी, मेरियां गड्डियां, मेरा इस साजो समा, जो कुछ मैं बनाया खरीदिया है, एक कली कली चीज मेरी है, अंदर चलता है, तृष्णा नहीं बुझ रही। आप कहने भी असी नितनेम करते हैं, जब बाणी पढ़ते हैं, साडी नहीं बुझ रही। कला दवाई खाण नाल भी तो कुछ नहीं ना होना, गुरु ते दवाई दे जा रहे हैं, ते असीं खाई जा रहे हैं, नितनेम करते हैं, बाणी पढ़ते हैं।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਖਾ, ਪਰਹੇਜ ਕਰ। ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਹੇਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਹੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਝ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝੇਗੀ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਖਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਖੇਗਾ। ਤਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੱਖੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਖੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਖਿਆ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਵਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ,
पर जमीन जायदादां दे दिते कोई लालचां नूं जुत्ती दी नोक ते ठुकरा दिता। सानू नहीं चाहिए, सानू सिੱਖੀ प्यारी है। तेरे ए लालच सानू डला नहीं सकणगे ते असीं दर दर ते भटकदे फिरदे आ। दर दर ते भटकण वाला बंदा भटकदा ही रह जांदा है। सच जाणिओ प्राप्ति नहीं कुछ हुंदी। एक खसम दे बन के रहोगे तो मिल जाएगा। हाँ हो सकता साडे च कोई कमी होगी, जे नहीं मिल रहा इहदा मतलब साडे च कमी होएगी। दद्दा दोष ना देऊं किसा दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना। साडे च कमी हो सकती है पर गुरु च नहीं। ते जदों किसे नूं नहीं कुछ मिलता गुरु दीयां कमियां कड्ढण लग जांदा अगला। इन्ना चिर हो गया सानू गुरु कराउंदे सानू ते कुछ मिलिया नहीं। तेरे च कमी होगी, कोई कमी होगी ना तां ही नहीं ना मिलिया। स्टूडेंट ते सारी जांदे आ पर फस्ट ते कोई आंदा नहीं, मैरिट लिस्ट च ते कोई आंदा नहीं। सारी दूरा मैरिट लिस्ट च आ जांदे आ। कमी किहदे च है? पढ़ाण वाले च कमी थोड़ा है। सिलेबस ते उहनूं भी उही उहने रीड करवाया जिहड़ा एक मैरिट लिस्ट विच आया कै। सिलेबस उहनूं भी उन्ना ही पढ़ाया जिहड़ा फेल हो गया है। सिलेबस उहनूं भी उन्ना पढ़ाया जिहड़ा 33% लैके आया है। सिलेबस उहनूं भी उन्ना पढ़ाया जिहड़ा 95, 98, 100% लैके आया। हुण उत्थे गलती किहदी कढोगे? स्टूडेंट दी, टीचर दी, सिलेबस दी, किहदी कढोगे? स्टूडेंट दी कढोगे ना, क्योंकि उन्हें तो इक्को जिहा पढ़ाया, को किताब तो पढ़ाया। अगले ने मेहनत की है। हुण गुरु ते सानू उपदेश चौं वरना को साझा साझा उपदेश दे रहा है पर मेहनत कर नहीं रहे तो कहने फल मिल जाए। फिर कसूर गुरु दा कढ़दे ना साडा बच्चा क्यों फेल कर दिता जी। ये नहीं कहना भी साडे बच्चे च कमी सी, चलो अगली बार तैयारी करावांगे। साडा बच्चा क्यों फेल कर दे। सो इस करके साहब सच्चे पातशाह समझाते ने जिन्हां ने गुरमुख जना ने करतार दे नाम रूपी रस नूं चख लिया वो बिरले जन आत्मिक अडोल अवस्था नूं प्राप्त कर ले। भगत रविदास नूं अगला कहंदा पारस पत्थरे बाबा जिहड़ी चीज नूं छुआएगा सोना बन जाएगी। ते वापस परतदा मन च क्या सारियां लाउंदा। भगत रविदास ने ते सोने दा महल बना लिया होना। पारस पत्थर दे के आया जदों वेंदा ते सामने ओ की कुटिया ओ की छन टुटी जी। कहंदा बाबा तेनू पारस पत्थर दे के गया सा, मैं दस्सिया सी तेनू जिहड़ी चीज नूं लावेगा सोना बन जाएगी। ते भगत रविदास जी कहंदे भी तेरी अमानत सी, जिथे तू रख के गया भाई उत्थों चुक ला। सानू उहदे नाल की लगे, सानू सोने नाल की, क्योंकि उहदी अवस्था ये बन जाती है कंचन माटी मन है, सोने नूं मिट्टी समान जानदा। असीं सोने तो की लेना? जिन्नी चाखिया सहजे रे समाए, जिन्नी गुरमुख चाखिया सहजे रे समाए। जेड़े गुरमुख जना ने करतार दे नाम रूसी रस नूं चख लिया उन्हां दी ऐसी अवस्था बन गई सोने नूं भी मिट्टी दसदे। सानू पारस पत्थर साडे वर्गियां नूं मिल जांदा ते सच्चा असीं ते बड़ा कुछ बना लैंदे। पर जिहड़ा नाम ना जुड़िया कहंदा मैनूं इन्हां पदार्थां नाल कोई हुण मतलब नहीं रहा। आरंभलियां पंक्तियां च सतगुरु बख्शिश कर दे। हों सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित भाए। सतगुरु जी कहंदे अपने सतगुरु नूं सेवी सिमरी, पर याद रखी भी एक मन ते एक चित हो के। एक मन एक चित, इक्को जा मन ते इक्को जा चेता होवे। ये नहीं मन विच कुछ होर ते चित विच कुछ होर चलदा है। एक मन एक चित हो के याद कर क्या ना सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। जो सुखमनी साहब की गल की तो उत्थे सतगुरां ने बात कही, कहंदे सावधान एकाग्र चित, सावधान हो के एकाग्र चित हो करके जप।
इत्थे एकाग्र चित्त किते होर है, एकाग्रता है ही नहीं। जदों चित्त किते होर होवेगा, एकाग्रता ही नहीं होवेगी। चित्त ते लगा फिरदा घर दे कम्मां कारां च, चित्त ते सोच रहा भी इत्थों जाके हुण की करना है। ये चल रहा ना कि इत्थों जाके की करना है, चित्त च ते चल रहा है। इहदा मतलब साडा चित्त और मन एकाग्र नहीं है। ते गुरु साहब कह रहे भी एकाग्र चित्त होके जपना है। कदी हुंदा है, ये भी सोचो कि साडा मन चित्त कदी एकाग्र हुंदा है कि नहीं हुंदा। मैनूं लगदा बहुत घट लोकां दा हुंदा होवेगा, बहुत घट, 100 चों 1 बंदा। सोचो घर दे काम कार करदिआं भी साडा मन एकाग्र नहीं हुंदा। सिमरन दी गल ते छड्डो, जे आपां सिमरन दी गल करिए भी सिमरन एकाग्र चित्त हो करके करना है ना, वो ते है ही टिकाऊ वाली गल है सिमरन। पर जे घर दे कम्मां कारां दी गल करिए, उदों भी काम करदिआं तुहाडे खोपड़े च, जिहन च बड़ा कुछ चली जांदा है। घर दे काम कर रहे हो पर जिहन च बड़ा कुछ चली जांदा। 100 टेंशनां ने घरां दी, एक अद्धी थोड़ा, एक भी टेंशन अंदर फीड हो गई दिमाग च, वो सारा दिन चली जानी, उही रिपीट होई जाना, उही रिपीट होई जाना। बंदा एकाग्र चित्त कदी नहीं हो सकता। बहुत घट लोग ने, मैं सारियां दी ये गल नहीं कह रहा, बड़ियां रूहां ऐसियां जिहड़ियां सावधान एकाग्र चित्त हो करके रब नाल जुड़ जांदे। पर 99 लोग ऐसे ने, जे 100 लोग होणगे ते 100 चों 99 लोग ऐसे होणगे जिहड़े इधर उधर वेखी जाणगे, गोडे लत्तां बाहां फेरी जाणगे, क्योंकि मन एकाग्र नहीं। और उन्हां दा सुनिया अनसुनिया है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा सावधान एकाग्र चित्त हो के बैठेगा भाई, उहदे जिहन च ही कुछ जावेगा, वही कुछ धारण करेगा। पर जिहड़ा सावधान एकाग्र चित्त हो कर नहीं बैठिया, उन्हें की सुनना है? क्यों? क्योंकि उहदे दिमाग च कुछ होर चल रहा है। असी कदों एकाग्र चित्त हुंदे हां? कदी सोचो, कदी असी एकाग्र चित्त हुंदे हां? मैनूं नहीं लगदा। असी सुते होए भी एकाग्र चित्त नहीं हुंदे। सौण दा मतलब है कि असी सारे ख्याल छड्ड के सुते हां, कोई ख्याल नहीं उत्पन्न हो रहा। पर असी सुते भी किते, जदों असी सौने आ उदों भी साडे सुपनिਆਂ च पता नहीं की कुछ चलदा है। सोने 100 टेंशनां चलदियां, कदी एकाग्र चित्त हुंदे आ? पहला सवाल ही ये है भी असी कदी एकाग्र चित्त हुंदे आ? मैनूं नहीं लगदा हुंदे। ये बहना, ये वेखो आपो अपना तुहाडा अंदर लाए ते तुहानूं पता होवेगा। मैं नहीं दस सकदा इहदे बारे, किसी दे अंदर बारे नहीं मैं दस सकदा, पर मैनूं लगदा है कि असीं एकाग्र चित्त नहीं हुंदे। कुछ ना कुछ साडे अंदर चलदा रहिंदा, कुछ ना कुछ, भावें चंगे ख्याल होण, माड़े होण, कामकार होण, कुछ भी होवे, अंदर जरूर चलदा है। प्रॉपरली तौर ते, पूर्ण तौर ते एकाग्र चित्त होना, एक बंदे की गल कर रहा मैं, 100 चों 1 बंदा होवेगा जिहड़ा सारे ही ख्याल छड्ड के, सारे ही टोटली ख्याल छड्ड के ते ऐन बैठ जाएगा भी महाराज हुण किरपा करो, मैं तुहाडे नाल जुड़न आया, मैं तुहाडे नाल जुड़ना है। ये ख्याल लेके आया होवेगा कि पूर्ण तौर ते जुड़ना है। इसलिए सतगुरु जी कह रहे ने औखा जी, जो गुरु कहंदे आ औखा है, जो गुरु साहबान कहंदे औखा है, सावधान एकाग्र चित्त होना औखा है। हों सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित भाए, एक मन हो के एक चित हो करके एकाग्र हो करके उन्होंने जपना, सावधान हो करके उसनों जपना। चित विच करतार मालिक चले, शब चले।
ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ, ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਦਾ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਫੇ ਲਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੌਕ ਭਾਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਸੋਫੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਥੱਲੇ ਪੱਲੀ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਰਗਤ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਕਾਣੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪੱਲੀ ਵਿਛੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੈੱਡ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੌਖ ਹੀ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕਾਗਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਾਂਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡਣ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਥੋੜਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕਣਾ, ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਇਧਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਖੋਲਣ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੀ।